हेलो दोस्तों, आप सभी का मार्केट वाइब में एक बार फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। इस हफ्ते इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो ने अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया है। इस वीडियो में हम आईटी सेक्टर की इन तीनों कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। देखेंगे इस क्वार्टर में कौन सा शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको पता ही है, इस हफ्ते टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया है। आईटी सेक्टर की तीनों दिग्गज कंपनियां लगभग 70% मार्केट को होल्ड करती हैं। इनमें से सबसे बड़ा मार्केट टाटा ग्रुप की टीसीएस होल्ड करती है, लगभग 45%। सबसे पहले टीसीएस के क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। टीसीएस का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 9.1% बढ़कर 12,434 करोड़ रुपए का हो गया, जो दिसंबर क्वार्टर में 11,775 करोड़ रुपए का था। वहीं इस साल टोटल प्रॉफिट 9% बढ़कर 46,625 करोड़ रुपए का हो गया है। सारे टैक्सेस काटने के बाद इस क्वार्टर में टीसीएस को लगभग 11,092 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 3.5% बढ़कर 61,237 करोड़ रुपए हो गया है। आईटी सेक्टर की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन्फोसिस के रिजल्ट की बात करें तो इस क्वार्टर में इन्फोसिस ने ईयर टू ईयर 30% का मुनाफा बढ़ाया है। इस क्वार्टर में कंपनी को 7,975 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं पिछले साल के मार्च क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 6,134 करोड़ रुपए का था। बट कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में सिर्फ 1.3% बढ़कर 37,923 करोड़ रुपए का रहा। पिछले साल के मार्च क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 37,441 करोड़ रुपए का था। क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो दिसंबर क्वार्टर में अब तक कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2.3% कम हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं विप्रो के रिज़ल्ट की, जो आईटी सेक्टर के मार्केट का लगभग 7% मार्केट को होल्ड करती है। विप्रो का रिज़ल्ट इस क्वार्टर में कुछ खास नहीं रहा। कंपनी को इस क्वार्टर में 2,878 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल के मार्च क्वार्टर से लगभग 8% कम है। आप देख सकते हैं, भले ही कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर से इस क्वार्टर में लगभग 6.5% बढ़ा है, बट एनुअली कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल से घटा ही है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,701 करोड़ का था। वहीं एनुअली बात करें तो कंपनी को इस साल 11,135 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल के नेट प्रॉफिट से लगभग 2.09% कम है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 4.24% घटकर 22,208 करोड़ रुपए का रहा, जबकि पिछले साल मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू लगभग 23,190 करोड़ रुपए का था। दिसंबर क्वार्टर और इस क्वार्टर का रेवेन्यू लगभग बराबर ही है। विप्रो का सालाना रेवेन्यू लगभग 0.8% घटकर 89,760 करोड़ का रहा है। आईटी सेक्टर की इन तीनों कंपनियों का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो नहीं आया है। इसके साथ साथ तीनों कंपनीज़ में एक और दिक्कत हुई है, और वो है एम्प्लॉयज़ की संख्या लगातार कम हुई है। 10 सालों में पहली बार एम्प्लॉयज़ की संख्या इतनी ज़्यादा कम हुई। विप्रो, इन्फोसिस ने इस साल कुछ खास परफॉर्मेंस तो नहीं की। रिजल्ट तो टीसीएस का भी कुछ खास नहीं है, बट इन दोनों के कंपैरिजन में टीसीएस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। इसका मेन रीज़न है टीसीएस ने रीजनल मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ की है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि टीसीएस का रिजल्ट इस क्वार्टर में और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ओवरऑल देखें तो तीनों कंपनियों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, और ये हाल तब है जब कंपनियों में एम्प्लॉयज़ की संख्या कम हुई है। टीसीएस में 13,249 एम्प्लॉयज़ घटकर अब 6,01,054 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। वहीं इन्फोसिस में टोटल एम्प्लॉय 3,17,240 मौजूद हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 7.5% कम है। दूसरी ओर विप्रो में भी कर्मचारियों की संख्या 9.5% गिरकर 2,34,054 रह गई है, जो पिछले साल तक 2,58,570 थी। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।